नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 में पाठ 6 जीव जगत के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपना अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक कोशीय जीव युग्लिना, मेरुदंड पाई जाती है मछली में, अपुष्पी पौधा है फर्न, मूल रोम किस में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उनके सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, जैसे मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। जी नहीं, जंतुओं में वृद्धि एक सीमित आयु तक होती है। अमीबा बहुकोशीय जीव है? नहीं, अमीबा एक कोशीय जीव है। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है जो हम आंखों से नहीं देख सकते। जी हाँ, पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? पेड़ों में, पत्तियों में, स्टोमेटा जिसको कहते हैं। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं, यानी बहुवर्षीय पौधे मतलब साल में 2-3 बार लगाए जाते हैं, लेकिन गेहूं एक ही बार लगाया जाता है। खरगोश अकेशुरुकी है, यानी उसमें क्या रीढ़ की हड्डी नहीं होती? गलत। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते। बिल्कुल सही। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये सब हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन में हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सभी जंतु और पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। कछुए का जीवन काल 150 से 200 वर्ष का होता है। लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पादप मिट्टी से मूलरोमों की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्तंभ का और स्तंभ खा से मिलान कीजिए। मेंढक क्या है? उभयचर जीव है जो जमीन और पानी दोनों पर रहता है। स्तंभकंद आलू है इसका उदाहरण। अंडयुज, जो भी जंतु अंडे देते हैं वो अंडयुज कहलाते हैं। शलजम एक कुंभी रूपी होता है, जैसे कुंभ होता है घड़े के समान। प्रजनन अंडे या बच्चे देने वाले जंतु। उत्सर्जन, जब हम अपने शरीर से अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उस क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। संवेदनशीलता, जिसे देखकर हम डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, जैसे धमाके की आवाज़ सुनकर हम चौंक जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, मक्का, प्याज, सरसों, बैंगन में पाए जाने वाली जड़ों का नाम लिखिए। मक्का की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं, अपस्थानिक जड़ होती हैं, फैली हुई होती हैं। प्याज में भी फाइब्रस रूट होती है। सरसों में मूसला जड़ होती है। बैंगन मूसला जड़ होती है। प्रश्न नंबर 6, मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रश्न में बच्चों मैं आपको नीचे चित्र बनाकर दूंगी, वो आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। एक सीधी जड़ होती है, उससे निकलती हुई छोटी छोटी शाखाएं तथा अंत में मूल रोम का चित्र होता है। ठीक है बच्चों, चित्र में देखकर आप ये चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे। बाकी आप प्रश्न लिख लीजिए। थैंक यू बच्चों।